एक घने जंगल में एक कावेरी नामक चिड़िया रहती थी जो बहुत खूबसूरत और चंचल थी। कावेरी के पिता रामलाल एक बहुत बड़े सेठ थे। रामलाल अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी, अब घर की बेटी बड़ी हो गई है। इसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढना ही पड़ेगा जिससे सही समय पे इसकी शादी हो जाए। तभी लक्ष्मी कहती है, हाँ कावेरी के पापा, आप सही कहते हैं, लेकिन पहले कावेरी से भी एक बार बात कर ली जाए कि वह किसी को पसंद तो नहीं करती, क्योंकि आजकल के कॉलेज के बच्चे अब लव मैरिज पर यकीन रखते हैं। अब समय हम लोगों के जैसा नहीं है, याद है आपको। आप चिंता ना करें, मैं कावेरी से बात कर लूंगी। ठीक है। अरे माँ, आप कब आई? और बताइए माँ, सब ठीक है ना? पापा जी ठीक है? हाँ कावेरी, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और वो तुम्हारी शादी को लेके चिंता में है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुमसे ये जान सकूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या तुम किसी को चाहते तो नहीं हो? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बता दो। ओह माँ, प्यारी माँ, आप लोग कितनी मेरी चिंता करते हैं। माँ जी, एक बात बोलूं, मुझे गोलू बहुत अच्छा लगता है जो मेरे साथ पढ़ता है। अच्छा गोलू, तुम दोनों आपस में प्यार करते हो और तुमने कभी मुझे बताया भी नहीं। ये तो गलत बात है ना कावेरी। क्या तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा नहीं था? बताओ। अच्छा हुआ तुम्हारे पापा बड़ी चिंता कर रहे थे शादी के लिए, मगर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कि पहले कावेरी से पूछ लिया जाए कि उसके दिल में क्या है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे दिल की बात पूछने के लिए कहा तो मैंने बता दिया। आप और पिताजी जहाँ चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। जो आपको सही लगेगा मैं वही करूंगी। ठीक है कावेरी, अब तुम ज़्यादा चिंता ना करना। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। अगर वो गोलू के लिए मान गए तो मैं गोलू से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। ठीक है। अरे आप यहाँ हैं और मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ डाला। मेरी आज कावेरी से बात हुई थी। वो कह रही थी कि मेरे साथ पढ़ने वाला गोलू मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार गोलू के परिवार से बात तो करिए। वो लोग कावेरी के लिए जरूर राजी हो जाएंगे, क्योंकि घर की कावेरी बहुत ही होनहार और शिक्षित है और सुंदर भी है। ठीक है कावेरी, यदि तुम कह रही हो तो मैं गोलू के परिवार से बात करता हूँ जाकर। लेकिन मैं उस परिवार को जानता हूँ। उसके पिता एक नंबर के घमंडी हैं। वो इस रिश्ते को लेकर हो सकता है माने नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पे अपनी पुत्री के लिए अवश्य जाऊंगा। तभी रामलाल गोलू के परिवार से मिलने चल देता है। तभी वह गोलू के घर पहुंच जाता है। अरे रामलाल, तुम यहाँ कैसे? बहुत दिन बाद आना हुआ। बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो। गोलू के पापा, मैं यहाँ कोई विशेष काम से नहीं आया हूँ। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। मेरी पुत्री कावेरी आपके बेटे गोलू से प्यार करती है और गोलू भी कावेरी से प्यार करता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों की शादी प्रेम पूर्वक हो जाए और दोनों लोग अपना जीवन अच्छे से यापन करें। ऐसा नहीं हो सकता रामलाल।
पता नहीं इसमें तुम्हारी क्या मंशा हो। मैं कैसे तुम पे विश्वास कर लूं। तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार और हमारे परिवार में बहुत दिनों से दुश्मनी चली आ रही है। फिर मैं कैसे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। तुमने ऐसा सोचा कैसे कि मैं अपने पुत्र की शादी के लिए हाँ कर दूंगा। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तभी रामलाल अपने घर आ जाता। कावेरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि गोलू का पिता जो है बहुत ही घमंडी और लालची है, वो नहीं मानेगा। उसने मना कर दिया कावेरी की शादी के लिए।